दोस्तों नमस्कार। मैं अंकित कंसल वादे के अनुसार हाजिर हूँ आपके सामने चौथी कहानी लेकर। आनंद। आपसे वादा किया था कि मैं आनंद कहानी आपको जल्दी ही सुनाऊंगा। और दोस्तों राजेश खन्ना साहब वाली जो आनंद है 1971 वाली, से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैंने ब्रैकेट में इसका नाम दादाजी भी लिख दिया है ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। कहानी में आगे सुनाऊँ उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो प्यार आपने पिछली तीनों फिल्मों को दिया है अपने कमेंट्स कर उसे देखकर। ये तो आप जानते हैं मैं प्रमोट ज़्यादा करता नहीं हूँ, एक ही बार ट्वीट करके छोड़ देता हूँ। ये तो बस अपने शौक़ के लिए मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। लेकिन फिर भी जितने लोगों ने देखा, जितने लोगों ने उसे कमेंट्स करके अपना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं मुझे यही तो बस चाहिए था आपसे। मोटिवेशन भी मिल गया, हौसला अफजाई भी हो गई, पता लग गया कि आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है। अब दोस्तों कहानी पे आते हैं। आनंद। दोस्तों 10 साल पहले 2015 में मैंने कहानी लिखी थी। तब इसका मैंने इनिशियल नाम दादाजी लिखा था। अब ये तो आनंद नाम मैंने इसके 10-15 दिन के अंदर जो विचार बनाया, दोबारा से इसको रिवाइज़ किया, तब ये आनंद नाम आया। फिल्म की कहानी छोटे में मैं पहले आपको बता दूं कि ये आनंद है क्या। दादाजी हैं, 1950 में उनका जन्म होता है। वहाँ से ये कहानी चलेगी, उनकी तरक्की दिखाई जाएगी, उनके बेटे के अच्छे संबंध दिखाए जाएंगे, फिर उनके और उनके पोते के संबंध दिखाए जाएंगे। दादाजी का नाम है आनंद स्वरूप रायचंद। आनंद स्वरूप रायचंद, तो लगा ना अपने आप में रायचंद नाम आते ही बड़ा अमीर सा व्यक्ति। ऐसे ही पोते का नाम भी आनंद है और फिर एक नाम और आनंद है। दोस्तों जितना एक्साइटेड मैं इस कहानी को सुनाने को लेकर हूँ, पिछली 3 कहानियों से भी ज़्यादा एक्साइटेड मैं इस कहानी को। और मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताऊँ कि जब मैं इस कहानी को लिख रहा था, मतलब दोबारा रिवाइज़ कर रहा था, तो कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं इन सीन्स को पढ़कर या लिखकर मैं खुद ही, मेरे आँखों में आंसू आने लगे खुशी के मारे। और हो सकता है कहानी सुनाते सुनाते मेरे आंखों में फिर से ऐसी आ जाए। तो दोस्तों 2 पार्ट्स में कहानी सुनाऊंगा, छोटी तो कहानी मुझसे सुनाई नहीं जाती है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसके मैंने नाम पहले सोचे क्या क्या थे। और दोस्तों यकीन मानना, आपसे मेरा प्रॉमिस है, आप कहोगे कि यार हम आपके कौन के बाद ज़्यादा बड़ी बात लगेगी सुनने में। आप वाकई में कहोगे कहानी सुनने के बाद कि हाँ हम आपके कौन जैसी कहानी है। ज़्यादा इसमें कोई रोना धोना नहीं है, एक सिंपल कहानी चल रही है प्यार मोहब्बत वाली, और बस आनंद आ जाएगा एंड तक, और आप एंड में रो पड़ेंगे खुशी के मारे। आप देखना। फिल्म का नाम आनंद मैंने बता ही दिया। दादाजी के लिए मैंने सोचे हैं अनुपम खेर। उनसे बढ़िया और कोई किरदार इसके लिए नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे उनको यंग कैसे बनाया जाएगा। यदि शाहरुख खान साहब फैन फिल्म में, यदि वो पुराना 90s के टाइम पे शाहरुख खान दिखाया जा सकता है, तो हम इनको भी दिखा सकते हैं। रजनीकांत साहब को भी तो दिखाते हैं हम यंग। तो अनुपम खेर जी इसके लिए सबसे बेस्ट रोल रहेंगे। नाम है इनका आनंद स्वरूप रायचंद। मिसेस का नाम होगा जानकी देवी। कास्टिंग जैसे जैसे चलेगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा। बस कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको नाम बता दूं क्या क्या नाम इसके लिए सोचे थे मैंने। चिराग, सूरज, दादाजी, सूरज और सूरज। पहले नाम सोचा था इनका मैंने सूरजमल रायचंद, फिर बाद में नाम आया आनंद स्वरूप रायचंद, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमारे घर का सूरज, हमारे घर का चिराग, और एक नाम और सोचा था वचन। लेकिन वो वचन जो शब्द है ना दोस्तों, वो लास्ट के पौना घंटे में ही आएगा, तो इसलिए मैंने वचन नाम रखा नहीं। आनंद और आनंद भी रखना चाह रहा था, आनंद आनंद और आनंद भी रखना चाह रहा था, 3 आनंद, वो भी ठीक नहीं लगा, तो मैंने सिंपल इसको नाम आनंद रखा है। कहानी शुरू करते हैं। बिल्कुल सीट पर बैठ जाइए आप सुनने के लिए। पहला सीन दिखाया जाएगा 1950। एक गांव का सीन चल रहा है। गांव फरीदाबाद, जो गुड़गांव के पास फरीदाबाद है, एनसीआर में आता है, वहाँ के पास की हमें कहानी दिखानी है। वहाँ के पास कोई भी गाँव ले लीजिए, और वॉइस ओवर आएगा। वॉइस ओवर का मतलब सीन चल रहा है, कोई पीछे से बोल रहा है, बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो बताया जाएगा कि ये रायचंद जी का जो परिवार है, ज़मींदारों के परिवार से आते हैं। इन्हें नुकसान वगैरह हो गया, अपने विरासत को ये लोग संभाल नहीं पाए। एक वाइट शर्ट धोती पहने एक यंग लड़का 24-25 साल का, आनंद स्वरूप रायचंद जी, एमकॉम करे हुए हैं, मैथ्स के प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में फरीदाबाद में। तो गांव से ये शहर डेली अपना कम्यूट करते हैं साइकिल से। उस समय में साइकिल से ही लोग जाया करते थे। साइकिल होना भी बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। इनके अभी पेरेंट्स हैंगे, और ये अपने पुराने पुश्तैनी मकान तो इनका अब रहा नहीं है, लेकिन पुरानी छोटी हवेली इनकी गांव में बच रही है। तो इनकी एक ग्रेजुएट लड़की से शादी की मीटिंग दिखाई जाएगी। उस मीटिंग में दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस कर लेंगे। लड़की जो सोची है रेखा जी, इससे बढ़िया रोल दोस्तों नहीं होगा। मतलब जो रोल ये निभा लेंगी वो और कोई नहीं निभा पाएगा। दोनों की बातचीत होती है। लड़का उनको बता देता है कि भाई हमारी हिस्ट्री ये रही है, अब हम पहले वाली स्थिति नहीं है, कभी आप इस चक्कर में रहें कि हम ज़मींदार हैं पुराने, मैं ऐसे ऐसे जॉब करता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब के कारण आपके माता पिता मेरी शादी कर रहे हैं, लेकिन
मैं बहुत जल्दी ही अपना खुद का बिजनेस करूँगा। अच्छा, उससे पहले वो लड़की से ये पूछते हैं कि आप क्या करना चाहती हो, आपकी जो इच्छा हो वो कर सकती हो, मेरी तरफ से खुली छूट है। अब 1950 में कोई लड़का ये सब बात कहे तो लड़की इम्प्रेस हो जाती है। अब जब लड़का अपने बारे में बताता है मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो कहती है कि भाई मुझे ज़मींदारी से क्या मतलब, इंसान अच्छा होना चाहिए, उसके विचार अच्छे होने चाहिए, पैसे तो आता जाता रहता है। अब लड़का इम्प्रेस हो जाता है, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। शादी दिखाई जाएगी। जैसे गुरु फिल्म में आपने देखा होगा ना, एक नदी के किनारे दिन में शादी दिखाई जा रही है, धोती ही पहना हुआ है लड़का, मुझे वैसी दिन में शादी चाहिए। तांगे में लड़की विदा होगी। शहर में उसने किराए का मकान ले लिया है आनंद स्वरूप जी ने। अभी मैं उनको आनंद ही कहूँगा क्योंकि बाद दूसरे आनंद तो इस फिल्म में बाद में आएंगे। और वो अपना विदा होकर सीधा पहले वो उसी मकान में जाती है। रेगुलर लाइफ दिखाई जाएगी उनकी। एक दो सीन कि जैसे नई नई शादी हो रही है तो वो शर्मा रही हैं, हस्बैंड वाइफ इनिशियली थोड़ा शर्माते हैं जैसे, और वो हर चीज़ का उनका ध्यान रख रही है, लेकिन वो भी उनके काम में हाथ बटा रहे हैं। जैसे कॉलेज से आने के बाद बाहर कपड़े सूख रहे हैं तो कपड़े लाकर उनको दे दिए, तय बनवा दी उनकी, है ना, सब्जी वगैरह छिलवा दी, तो वो बड़ी खुश रहती है उनसे। तो वो एक दिन ना वो थकी हुई बहुत होती है, तो कहती है मुझे तुम बर्तन मांजती हो अच्छी नहीं लगती हो, मैंने काम वाली से कह दिया है कल सुबह से आ जाएगी। उस दिन वो थके हुए बहुत होते हैं, तो वो इम्प्रेस तो हो ही जाती है, मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं, 1950 में कहाँ काम वाली। तो वो उनके पैर दबाना चाहती है, तो वो मना कर देते हैं कि नहीं, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। ज़बरदस्ती वो 2-4 मिनट दबा भी देती है, तो फिर वो कहते हैं तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, मेरे बाएं अंगना में है। तो खैर वो दोनों साथ सो जाते हैं, कोई गंदगी नहीं, एक ही बेड है, हस्बैंड वाइफ है, तो बेड पे तो सोएंगे ही। यही दिखाया जाएगा बस। एक सीन दोस्तों बस दिखाया जाएगा कि वो कॉलेज में किस तरह पढ़ाते हैं, और जो ऑडियंस है इस फिल्म को देखने वाली ऑडियंस, वो कहेंगे यार ये प्रोफेसर बड़ा कमाल का है। जो यदि कभी फिल्म बनी तो जो ऑडियंस होगी वो कहेगी यार ये व्यक्ति बहुत कमाल का है, ये पढ़ाता बड़े अच्छे तरीके से है। बच्चे उसके पैर छूते हुए दिखाए जाएंगे, पूरे कॉलेज में उसका सम्मान होता हुआ दिखाया जाएगा। एक दिन एक स्टूडेंट के फादर अपने फादर के बेटे की पढ़ाई की वजह से परेशान होते हैं, तो वो उससे मिलने आते हैं कॉलेज के बाद कि बेटा क्या कर रहा है, कैसे। दोनों की घुल मिल जाते हैं, हल्की सी बातचीत होती है, आप क्या करते हैं, तो बताता है कि मेरा किराने का रिटेल का और होलसेल का काम है। और धीरे धीरे बातचीत होने लगती है कि होलसेल सर्फ़ और साबुन के होलसेल में बड़ा मार्जिन है। यदि कोई अपनी पूंजी निवेश करे और दिल्ली से माल लाकर थोक में ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर होलसेल में बेचे रिटेलर्स को, तो मुनाफा बहुत ज़्यादा है। 1950 की बात है, कहाँ ठीक से सर्फ और कहाँ ठीक से साबुन मिलते थे दोस्तों। तो आनंद जी स्कूल के तुरंत बाद किराना बाज़ार चले जाते हैं, किराना मार्केट, और वहाँ पर वो जगह जगह रेट चेक करते हैं, लोगों से बात करते हैं क्या रेट है क्या नहीं, और उनको दिन छिप जाता है इस सारे काम में, और वो कन्विंस हो जाते हैं कि भाई मार्जिन तो इस काम में है। वाइफ उनसे पूछती है आप लेट कैसे हो गए, तो वो अपना सारा प्लान बताता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि नया होलसेल का जो है सर्फ और साबुन का काम करने का समय आ गया है, मैं ये काम करना चाहता हूँ। 50% अमाउंट तो मैंने जोड़ रखी है, बाकी मैं साहूकार से ले लूँगा। तो वो कहती है साहूकार के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो उसकी अपनी ज्वेलरी होती है तो वो ज्वेलरी उसको ऑफ़र करती है। वो कहता है नहीं मैं ये नहीं ले सकता। तो वो कहती है कि ये मेरे बाबूजी, पिताजी और माताजी ने सिखाया था कि अपने इमरजेंसी में रखना, और ये मेरे हिसाब से इमरजेंसी है, तो ये मैं आपको दे रही हूँ, ये आप साहूकार के पास रखकर इससे पैसा जो है ले आओ, और इससे हम काम शुरू करेंगे। नेक्स्ट डे प्रिंसिपल जो होते हैं स्कूल के, वो उसको हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बना देते हैं, लेकिन उसका तो प्लान कुछ और था। वो तो इस्तीफ़ा लेके गया हुआ था कि 10-15 दिन का नोटिस, 2 हफ्ते का नोटिस, और मैं जाना चाहता हूँ। खैर वो उनको कन्विंस कर देता है, सब लोग उसको विशेष देते हैं कि ठीक है आप चले जाइए। अब एक रेंटेड शॉप में, उसी किराना मंडी में नए बिज़नेस की पूजा दिखाई जाएगी। माता पिता आशीर्वाद दे रहे होंगे, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे ये क्या करा, अच्छी खासी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी थी, छोड़ दी, इस तरह का सीन दिखाया जाएगा। अब समय बीतता है, वाइफ भी सिर पे चुन्नी ढककर, रेड, ज़्यादातर उसको रेड साड़ी में दिखाना है, तरह तरह की रेड साड़ी, तो ज़्यादातर सिर पे चुन्नी ढककर वहाँ पर उसके काम में हाथ बिठाने भी आया करेगी, कैश वगैरह गिनने के लिए। रात को जब वो दोनों सोते हैं, वो उसके कंधे पे हाथ रखकर, कोई गंदगी नहीं दिखानी, तो वो ये कहता है कि एक दिन मेरा सपना है कि मेरी एक सर्फ़ की फैक्ट्री हो। अब एक दिन वो दिखाया जाएगा कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, वो रात में ही उसको बताएगा। तो वो उसकी जो ज्वेलरी होती है, अच्छा इसमें वाइफ का नाम क्या है, वाइफ का नाम है जानकी, आनंद स्वरूप, रायचंद और जानकी देवी। पहले लेडीज़ देवी लगाती थी, वो उसको जानकी, लक्ष्मी, ये सब के वर्ड्स बोलते हो, उसकी आधी ज्वेलरी उसको रिटर्न करेगा, और वो मना कर देगी कि नहीं मैं ये ज्वेलरी नहीं लूँगी, जब आपकी सर्फ की फैक्ट्री खुल जाएगी मैं उसके बाद लूँगी। बेटा उनका पैदा हो जाता है, वो उसको अपने ही पैसे से उसको एक नई अंगूठी उस समय देता है,
पुराने ज़माने की जैसे ट्रेडिशनल दावत कहते थे ना, बैठ के लोग खाना खाते थे, दावत का सीन दिखाया जाएगा और एक नामकरण सीन दिखाया जाएगा। छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। बेटे का नाम रखेंगे अशोक। अशोक माने बोलेगा ऐसे कि जिसको शोक ना हो, शोक रहित। एक प्रसिद्ध पेड़ भी है अशोक, अशोक वृक्ष। कुछ सीन दिखाए जाएंगे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, छोटा सा बच्चा घुटने चलते हुए आ रहा है रात को, जब फादर आ रहे हैं, पापा को, अपने फादर को दद्दा दद्दा कह के, बच्चे जब बोलते तो ऐसे तो बोलते हैं दद्दा, तो दद्दा दद्दा करके वो आ रहा है। अब जब बच्चा 2 साल का हो जाता है दोस्तों, तो ये सारी बातें अपने वाइफ से तो शेयर करता ही है। तो ये घर पर एक सर्फ फैक्ट्री सेटअप करता है। बराबर वाला घर ये किराए पे और ले लेता है, और जो वो उसकी ज्वेलरी उसको वापसी दे रहा था, उसने ज्वेलरी दे दी थी, वो ज्वेलरी फ्री यूज़ करके ये घर पे ही सर्फ फैक्ट्री स्टार्ट करता है अपना, लेडीज़ वगैरह लगा के। धीरे धीरे इसका आनंद सर्फ बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जो जानकी है इसकी वाइफ, ये बच्चे को भी मैनेज करती है और घर पर फैक्ट्री भी मैनेज करती है। फैक्ट्री क्या, 3 कमरों की फैक्ट्री है छोटी सी। घर पे ही वो अपना सामान बनाते हैं और उसको पैक करते हैं, और वो दिन में अपनी होलसेल की शॉप भी देखता है दोस्तों। धीरे धीरे उसका काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों होलसेल का, कि वो एक बहुत बड़ा जगह खरीदता है, जिसमें मतलब काफ़ी बड़ी जगह, उस समय में तो जगह सस्ती आया करती थी, लेकिन काफ़ी बड़ी जगह खरीदता है वो मेन बाज़ार में, जो मेन फरीदाबाद है। और उसी में उसका एक जगह घर बना हुआ है, पहले से बना हुआ है। उसी में वो मुहूर्त करता है। तो जो शहर की क्रीम होती है वो उस मुहूर्त में आती है। वो दिखाया जाएगा उसको हमेशा धोती में, वाइट धोती में। कभी कभी जैकेट भी पहन लेता है वो, थोड़ा थोड़ा रिच हो रहा है जैसे। पेरेंट्स भी आते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बच्चे दिखाए जाएंगे घर में खेल रहे हैं, उनका यही काम होता है, वो जीने की रेलिंग में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, फिसल रहे हैं, ये सब दिखाया जाएगा। पुरानी वाली शॉप उसकी अभी भी चल रही है, और आनंद उस शॉप को भी खरीद लेता है। उसके बराबर वाली भी शॉप खरीदता है, उसके पीछे की भी शॉप खरीदता है, और वो एक बड़ी दुकान बना लेता है दोस्तों। अब उसका नाम हो जाता है बाजार में सेठ आनंद स्वरूप रायचंद। देखिए अब कहानी का बेस जम रहा है। इस सब में ज़्यादा समय नहीं दिखाना हमें, बेस बन रहा है कि आनंद स्वरूप रायचंद कैसे अब सेठ आनंद स्वरूप रायचंद कहलाता है। बेटा 4 साल का होता है, 5 साल का, उसी समय ये नया मकान लेता है। तो उसकी बेटी का जन्म होता है। बेटी के लिए मैंने कोई नाम नहीं सोचा है अभी, और ना ही मैंने कोई कास्टिंग सोची है दोस्तों। और जब बेटी का जन्म होता है तो वो अपनी वाइफ को सारी की सारी उसकी ज्वेलरी जो उसने दी थी वो उसको वापस कर देता है, और एक्स्ट्रा ज्वेलरी और देता है इंटरेस्ट के तौर पे। बेटे का सीन दिखाया जाएगा अशोक का, कि वो बेटी को हाथ मिलेगा। अब ये जो बेटा है ये बड़े होके, इसका रोल मैंने 2 लोग सोचे। नंबर 1 पे तो जैकी श्रॉफ, सबसे परफेक्ट तो ये रहेंगे। यदि जैकी श्रॉफ ना हो तो फिर मोहनीश बहल, वो भी अच्छे लगेंगे, लेकिन जैकी श्रॉफ ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अब दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है। बेटा इस समय थोड़ा और बड़ा हो गया है, 6-7 साल का। तो घर पे रात को डिस्कशन हो रहा होता है, तीनों बैठे होते हैं, लड़की को गोद में लिया होता है जानकी जी ने, कि अब साबुन की फैक्ट्री खोलने का समय आ गया है, और घर पे ही, घर वाली जो हमारी जगह है इसी में हम इसको खोलेंगे। अच्छा मैं आपको बताना भूल गया कि जो सर्फ फैक्ट्री थी वो भी इसी जगह में शिफ्ट हो जाती है। तो मिसेस कहती है कि ये खोल लो, इसमें देरी क्या है शुभ काम में। तो आनंद कहता है ये इतना ईजी काम नहीं है सर्फ की तरह, इसमें उसको टाइट रखना भी बहुत ज़रूरी है, उसकी पैकिंग होना, उसका फार्मूला। सर्फ तो मैंने आसानी से काम कर लिया, साबुन का काम नहीं। और मैंने ना एक चंडीगढ़ का मैन्युफैक्चरर इस बारे में सुना हुआ है, जो फैक्ट्री बनाकर देता है, बस उसका पता लगाना है। गुड़गांव में भी एक सेठ हैं, उनके यहाँ पर भी उसी चंडीगढ़ वाले व्यक्ति ने फैक्ट्री लगाई थी, और उसके यहाँ दिन दुनी रात चौगुनी हुई थी। बस वो लोग पैसे की अंधाधुंध में संभाल नहीं पाए फैक्ट्री। तो बेटा कहता है पिताजी पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, मैं संभाल लूँगा, आप शॉप देखना, यहाँ की चिंता मत करना, यहाँ मैं संभाल लूँगा। दोनों पिताजी हंसते हैं। अगला दिन सुबह के 7:30 बजे पिताजी नाश्ता करके, यानी आनंद जी नाश्ता करके दुकान को जा रहे हैं। 7:30 बजे का समय। 8 बजे अशोक, उनका बेटा यानी छोटा जैकी श्रॉफ, वो जो बहुत बड़ा कंपाउंड है, आपको पहले जगह समझाऊँ। जैसे समझ लीजिए 2000 गज जगह, 2-3 हज़ार गज जगह है, उसमें एक तरफ घर है, फ्रंट पे ऑफिस है, और पीछे फिर फैक्ट्री चल रही है, और काफ़ी बड़ा एरिया ओपन भी है बीच में। तो उस ऑफिस के बाहर सड़क के किनारे अशोक खेल रहा होता है, और एक गाड़ी वाला आता है। कब की बात है ये भाई, ये सन 57 की बात मान लो, 57-58 की, 1957। तो एक गाड़ी रुकती है, और वो जो है उससे एड्रेस पूछते हैं कि जी इस साबुन कंपनी पे हमें जाना है। तो पूछता है जी आप कौन लोग हैं। वो हम चंडीगढ़ से, हम वो फैक्ट्री लगाते हैं, वहाँ उनके पास जाना है हमें। तो कहता आप अंदर आइए,
आप अंदर आइए, आपका तो सुबह से इंतज़ार हो रहा था, आपकी तो बड़ी लंबी उम्र है। आप वही है ना जो चंडीगढ़ से मिस्टर ABC उनका नाम लेता है, जिन्होंने गुड़गांव में भी सेठ जी के यहाँ XYZ के यहाँ फैक्ट्री लगाई थी। तो उन्हें लगता है हम जिस साबुन वाले के यहाँ जा रहे हैं ये वही व्यक्ति है, उन्हीं का बच्चा है ये। अब वो उनको ऑफिस में बुलाता है और वो ना अशोक छोटा सा फादर की कुर्सी पे बैठता है और अपने स्टाफ को ऑर्डर देता है, चाय लाओ, पंखा चलाओ, जल्दी से इनके लिए ये करो, उनको कंफर्टेबल कराता है और फादर को फ़ोन करता है दुकान पे, काले वाले जो बड़े बड़े फ़ोन होते थे पहले, कि पिताजी जल्दी से आ जाओ, वो चंडीगढ़ वाले आए हुए हैं, रास्ता पूछ रहे थे, मैंने उनको यहाँ बिठा लिया है। तो फादर भी एकदम रश में, उन्हें बिठा के रख, चल नाश्ता पूछ, मैं आ रहा हूँ, अपना काम वगैरह दूसरों को सौंप के वो फटाफट वहाँ से भागते हैं। फादर आते हैं, अशोक की सब तारीफ़ करते हैं। तब तक उन्हें पता लग जाता है अशोक की बात सुन के कि ये तो आनंद स्वरूप जी की फर्म है। डील फाइनल हो जाती है, क्योंकि उनका मन ये था कि हम जिसके यहाँ वो जा रहे थे, जिस साबुन वाले के यहाँ, उन्हें उसके यहाँ जाना के मन नहीं था, बस जा रहे थे। कंजूस था वो। इनके यहाँ 25% पहले एडवांस, 50% पहले, 25% बाद में, फिर 25% कमीशनिंग पे, इस तरह से इनकी पेमेंट का शेड्यूल बहुत बढ़िया था। अब जब ये लोग अंदर का कंपाउंड घूम रहे होते हैं तो एक जानकी देवी से मिलते हैं, जानकी देवी रेखा जी से। हाथ में तो वो लड़की है और वो सारी फैक्ट्री मैनेज कर रही हैं, ये ऐसे करो, तुम पैकिंग करो, तुम ये करो। वो उसको देख के बड़े इंप्रेस होते हैं कि खानदानी लोग हैं, नमस्ते होती है उन लोगों की। अब वो फिर से अपनी ज्वेलरी देना चाहती है तो वो मना कर देता है कि नहीं। साबुन की फैक्ट्री खुल जाती है दोस्तों, नाम और बढ़ता है, बच्चे बड़े होने शुरू होते हैं, फैमिली में कुछ अच्छे सीन्स दिखाए जाएंगे। बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और वो कैश गिनना, अकाउंट्स की कैलकुलेशन करना छोटा सा, और शुरुआत से उसकी एक ड्रेसिंग दिखाई जाएगी, शुरुआत से 6 साल की उम्र से, कि वो जो शर्ट पहनता है उस पर ऊपर का वो बटन लगा के रखता है, ड्रेसअप करके, बिल्कुल पैंट, फुल पैंट, और यहाँ पे पूरी जो उसकी बटन है वो बटन लगा के रखेगा हमेशा। ऐसा लगेगा कि छोटे से बिजनेसमैन है ये, 5-6 साल की उम्र से दोस्तों। अब सर्फ और साबुन का काम दोस्तों बढ़ना शुरू होता है और भी ज़्यादा, नए नए नाम आने शुरू होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके नाम पे सोप और सर्फ के नाम आने और शुरू हो जाते हैं। जो आसपास की और प्रॉपर्टी होती है उसी कंपाउंड से लगी हुई, वो उसे खरीदना शुरू कर देते हैं। लड़का अब 10 साल का दिखाया जाएगा और 10 साल की उम्र में, मैंने आपको बताया ना, उसी ड्रेस में वो ये बंद शर्ट, बिल्कुल कॉलर बंद करके, पैंट और जो छोटे छोटे ब्लैक शूज़ पहन के साइकिल पे दिखाया जाएगा कि वो स्कूल से आने के बाद कैश कलेक्शन करने जाता है बाज़ार में, अभी से 10 साल की उम्र से। खैर एक सीन दिखाया जाएगा इसके बाद कि वो अम्बेसडर गाड़ी खरीदते हैं सिर्फ आउट स्टेशन के लिए, वो मंदिर लेकर जाएंगे, तिलक वगैरह होगा, खुशी का सीन दिखाया जाएगा। सेम नाइट इसी कंपाउंड के पीछे, जो इसका एक कंपाउंड है पूरा कई बीघे का, उसके पीछे एक और बिजनेसमैन है जिसकी स्थिति अब ख़राब हो गई है दोस्तों। वो रात में अपनी वाइफ के साथ इसके पास आता है और मदद मांगता है कि या तो आप मेरी जगह ले लीजिए सेठ जी, और नहीं तो बैंक वाले कल इसका पोजेसन ले लेंगे, या 2-3 दिन में, 1-2 दिन में कल पोजेसन ले लेंगे और फिर इसको ऑक्शन कर देंगे कम कीमत पर। ऑक्शन होते ही तो फिर तो कम मेरी जगह भी जाएगी और मेरी इज्जत भी जाएगी। अब अभी तो गाड़ी ली है उसने, खैर वो उसकी वो जगह, और वो जगह इतनी बड़ी है जितनी जगह आनंद पे है इस समय, उसकी 75% जगह वो इस समय है दोस्तों, यानी और डबल हो जाएगी। तो वो उसका हिम्मत बढ़ाता है, रीज़नेबल रेट पे उसको ले लेता है कि जब पुराना वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। अपनी हिम्मत, मेहनत और ईमानदारी, ये 3 चीज़ें मत खोना, बाकी समय अपने आप सब ठीक कर देगा। अपना एग्जाम्पल उसको बताता है। अब बहुत मज़ेदार का सीन आएगा। देखो दोस्तों, ये कहानी धीरे धीरे अब डेवलप हो रही है। अभी तो ये सीन दिखाया हमने कि आनंद जी ने कैसे जीरो से यहाँ तक आ गए। अब कलेक्शन के दौरान जब अशोक कलेक्शन करने जाता है किराना मार्केट में या बाज़ार में, तो वो 3 दुकानदारों से कहानी सुनता है, मतलब एक बात सुनता है। वो कहते हैं कि जो हमारे यहाँ पे फरीदाबाद के बाद कोई चीनी मिल है या नहीं मुझे नहीं पता, हम एक काल्पनिक चीनी मिल रख रहे हैं कि इस बार चीनी मिल में इतना प्रोडक्शन होगा कि जो उस चीनी मिल में सीरा निकलता है, सीरा एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है लेकिन वो भी बिक जाता है दोस्तों। सीरा एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है शुगर मिल में और वो भी बिक जाता है, काले रंग का होता है, मीठा। तो इस बार इतनी प्रोडक्शन हो रही है कि सीरा जो है मुफ्त बटेगा, मतलब नालियों में बहेगा, मुफ्त बटेगा नहीं, सॉरी, नाली में बहेगा। ये बात भगा अशोक साइकिल पे आके कलेक्शन वगैरह करके अपने फादर को बताता है। तो आनंद जी ने नई जगह तो ली थी, पूरी की पूरी उसको एक कंपाउंड कर दिया था। तो वहाँ पे कहते हैं बहुत बड़ी कुआं खोदो, एक बहुत बड़ा हौद खोदो, हौद मतलब वेल, बहुत गहरा गड्ढा, चौड़ा, और
बुग्गियाँ और टैंकर भर भर के उन मिलों से, उनकी नालियों में से वो सीरा जो है दोस्तों वो उसमें भरना शुरू कर देते हैं। ऐसे समझ लो बहुत, मैं कितना बड़ा टैंक बताऊँ, पानी की टंकी भूल जाओ, जैसे छोटी टंकी नहीं, जो बड़ी टंकी होती है ना आपने देखी होंगी किसी सोसाइटी वगैरह में, उससे भी बड़ा टैंक, इतनी बुग्गी, इतने टैंकर आते हैं, सीरा ले लेकर, फ्री में तो था, वो सब उसमें भर देता है। अब दोस्तों आनंद अब तक इतना डेवलप हो चुका है कि अब उसका जो कपड़े हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब वो धोती कुर्ता या धोती शर्ट और ऊपर से हाफ नेहरू जैकेट की बजाय अब वो बंद गले का सूट पहनता है, बंद गले का सूट। तो एक बार वो मुंबई प्लेन से जाता है, पुराने ज़माने के प्लेन के टिकट दिखाए जाएंगे, जो लोग जानते होंगे 90s में टिकट कैसे मिलते थे पहले भी, चेक बुक जैसे चेक होता था ना, इस तरह का एक लीफलेट, कई सारे पेजेस की टिकट आया करते थे, एक ही टिकट कई पेजेस का हुआ करता था। तो वहाँ पे उसे कई सारे डीलर वगैरह होते हैं जो उसे बहुत समय से बुलाना चाह रहे थे कि भाई आप आइए हमारे, आइए जो जहाँ से माल आता है। तो वो बंद गले का सूट पहन के वो वहाँ निकलता है और उससे पहले जो बिज़नेस है अपने वाइफ को और बेटे को हैंड ओवर करके जाता है और मुहिम से कह के जाता है अशोक को कोई दिक्कत ना जाए आए। अशोक कहता है पिताजी आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। फादर के पैर छूता है, जीते रहो खुश रहो, मुझसे भी ज़्यादा तरक्की करो। अब जब आनंद मुंबई के उन बाज़ारों में उन डीलर से मिल रहा होता है या अपना हिसाब किताब कर रहा होता है, तो वहाँ पे एक और डीलर आता है और वो उस डीलर से कहता है जिसके यहाँ पे, वो सेकंड डीलर फर्स्ट डीलर के यहाँ आता है जिसके यहाँ पे आनंद बैठे हुए होते हैं मुंबई में बंद गले का सूट पहन के, कि इस बार तुम्हें पता है सरसों के तेल में ऐसी तेज़ी आएगी और रिफाइंड के तेल में कि जो कोई इसकी फैक्ट्री लगा लेगा, जो कोई इसकी मिल या छोटी फैक्ट्री लगा लेगा, पूरे साल भर के प्रॉफिट में वो फैक्ट्री उसको फ्री बच जाएगी। अब आनंद का तो दिमाग घूम जाता है अनुपम खेर जी का कि ये तो, अब देखो अभी तक तो सर्फ की फैक्ट्री थी, सोप की फैक्ट्री थी, उससे पहले होलसेल का काम था, अब यहाँ पे आ रहे हैं, सीरा वो इकट्ठा कर चुका है बहुत सारा मुफ्त में, समझ रहे होंगे आप लोग। तो वो पूछता है भाई कहाँ पर, तो कहते हैं भाई राजस्थान के जयपुर में 2 मैन्युफैक्चरर हैं और हम आपको उसका एड्रेस दे देते हैं, आप चाहें तो बात कर लीजिए। आनंद का मन घूम जाता है, तो आनंद अपनी वाइफ का फ़ोन करता है कि मैं यहाँ से फ़्लाइट लेके सीधा जयपुर जा रहा हूँ और वहाँ से मैं ट्रेन ले लूँगा, इतने पैसे नहीं बचेंगे तब तक। अशोक से बात करता है, हाल चाल लेता है काम का। तो अशोक कहता है पिताजी मैंने भी ये बात सुनी है आपके जाने के बाद कि जयपुर में 2 लोग हैं वो फैक्ट्री लगा रहे हैं और इस बार इतनी तेज़ी आएगी, सरसों इतनी सस्ती है, इतनी तेज़ी आएगी काम में कि मतलब वारे न्यारे हो जाएंगे, छप्पर फाड़ के प्रॉफिट आएगा। वो ये तो नहीं कहता कि फैक्ट्री बच जाएगी 1 साल में, इतनी आमदनी आएगी कि मशीनरी फ्री हो जाएगी, ये तो नहीं कहता। और पिताजी मैंने सुना है कि वहाँ पे 2 लोग हैं, एक व्यक्ति तो जो है मतलब ख़राब, उसकी इतनी वो नहीं है, सस्ती मशीन है लेकिन जल्दी ख़राब हो जाती हैं, और एक व्यक्ति है और वो महंगी मशीन देता है, थोड़ी सी महंगी है लेकिन लंबे समय चलती हैं। उस वाले सेठ जी के यहाँ पर भी एक नया नाम लेता, उनके यहाँ भी यही मशीन लग रही है। अच्छा तूने ये सब पता कर लिया? हाँ पिताजी। तो कहता है पिताजी आप कहो तो मैं आपका प्लेन का टिकट यहीं से बुक करा दूँ जयपुर से दिल्ली आने का वापसी में। तो कहता है अरे आदत डलने दे ट्रेन में सफ़र करने की भी। अब दोस्तों आनंद कहते हैं अपने बेटे से कि अच्छा सुनो, बाज़ार में जितने भी सीरे के ख़रीदार हैं, जो भी लोग सीरा बेचते हैं दुकानदार, सबके यहाँ जाकर सीरे के रेट ले लो। बोले समझ गया ना पिताजी? वो हंसते हुए कहता हाँ पिताजी समझ गया, पता लग गया वो क्या करना चाह रहे हैं पिताजी। चल बेटी को फ़ोन दे, बेटी से बात करते हैं। आनंद इस समय 10 साल का है, बेटी 5 साल की है। क्या लाऊं बेटी के लिए? पापा ट्रेन लाना। अच्छा बेटी के लिए ट्रेन लाऊंगा। खैर वो जयपुर की दोनों फैक्ट्रियाँ घूमता है और उसको वही व्यक्ति पसंद आ जाता है जो महंगे वाला होता है, उसको फाइनल कर लेता है। अशोक इस दौरान अपनी साइकिल पे जगह जगह सीरा बायर्स के यहाँ घूमता है और वो 15 रुपये, मैं ऐसी अंदाजे से बता रहा हूँ, 15 रुपये लीटर का रेट चल रहा है दोस्तों बाज़ार में। जो चीज़ फ्री में वो ले आए वो 15 गुना हो गई, फ्री की चीज़ 15 रुपये लीटर के हिसाब से वो बिकेगी। अब दोस्तों फैक्ट्री का काम शुरू हो जाता है। जगह तो उनके पास है ही दुनिया भर की, अपने यहाँ पे इतनी सारी जगह खाली पड़ी हुई है, केवल सर्फ की और साबुन की तो फैक्ट्री लगी हुई है। अब जो भी चीज़ की ज़रूरत हो, जाओ भाई जाओ, एक बुग्गी सीरा बेचाओ, जाओ भाई जाओ, एक टैंकर सीरा बेचाओ, सीरा बिकता रहता है और फैक्ट्री लगती रहती है। रात भर काम चलता है फैक्ट्री सेट करने का। जयपुर के लोग उसमें लगे हुए हैं और अल्टीमेटली 3 बजे सुबह को तेल निकल कर आता है मशीन में से। खूब सारा जोश, ओहो, इस तरह से भरकर सबका शोर होता है, सारा स्टाफ उसका वहाँ पे। तो आनंद कहता है ब्रह्म मुहूर्त में तेल निकला है। वाइफ आती है जानकी देवी पूजा की थाली लेकर, कलावा वगैरह तिलक लगाने, प्रसाद की बर्फ़ी देने, सुबह को 3 बजे।
अब मोन्ताज दिखाया जाएगा। मोन्ताज क्या होता है दोस्तों? मुंह से बोलकर भी मोन्ताज हो सकता है, या कुछ छोटे छोटे सीन्स कंटिन्यूस हम दिखाए जा रहे हैं, यानी हमने 10 मिनट के सीन को 2 मिनट में सिखा दिया। तो मोन्ताज दिखाया जाएगा कि बेटा बेटी जो हैं वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, बिजनेस भी बढ़ रहा है, बेटा बेटी और वाइफ तीनों जो हैं मैनेज भी कर रहे हैं बिजनेस को, हेल्प भी कर रहे हैं, सन बेटा कलेक्शन कर रहा है। इस बार उनको इतना प्रॉफिट होता है फैमिली में कि वो गोल्ड की ज्वेलरी और खरीदते हैं, और प्रॉपर्टी आसपास की खरीद लेते हैं, उसी कंपाउंड के बराबर बराबर पहले भी खरीद रखी थी उन्होंने। अब आनंद नाम बन जाता है उसको, आनंद में लोग सेठ जी ने, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाता है, छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट। भाई सर्फ की साबुन की फैक्ट्री हो गई, सरसों के तेल की, रिफाइंड के तेल की, और कई तेलों की फैक्ट्री हो गई उसकी, तो पूरी इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है छोटा सा। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे अशोक को बड़ा होता हुआ दिखाया जाएगा कि वो 18 से 24 साल का हो गया है, वर्कर्स बढ़ रहे हैं, और डिफरेंट तरीके के सोप, सर्फ, तेल, ये सब जो आ रहे हैं। तो वो बेटी की शादी के लिए सेव करना शुरू कर देता है, उसके लिए प्लॉट खरीद लेता है। तो एक बार ना बेटी 14 साल की होती है, 9th क्लास में जाना होता है, तो बेटी के लिए नई गाड़ी खरीदता है। अब बेटी को अपने भाई से इतना प्यार है, वो कहता है कि पापा भैया देखना इतनी मेहनत करते हैं, इतना आपका हाथ बटाते हैं, एक गाड़ी भैया की भी ले लो ना। बोले विक्की दिला तो रखी है मैंने उसको, कॉलेज तो जाता है अभी, बीकॉम कर रहा है वो, बाद में एमकॉम करेगा, बीकॉम कर रहा है, और घिसने दो इस हीरे को अभी। और वो डायलॉग बोलते हैं कि अभी विक्की दिला रखी है मैंने उसको। विक्की होती थी दोस्तों पहले हीरो पुक नाम से विक्की आती थी, जो लोग जानते हैं नेट पर सर्च कर लेना विक्की कैसी होती थी। स्कूटी और मोटरसाइकिल का बीच का कॉम्बिनेशन, घिसने दो इस हीरे को अभी। और फिर एक इमोशनल सीन आएगा, उसी में धीरे धीरे बात होते होते बात उसकी शादी पे आ जाएगी। तो इमोशनल सीन हो जाएगा, वो कहेगा पर तेरी शादी से पहले मैं अशोक की शादी करूँगा, ताकि बहू ननद का और सास का प्यार देख ले, और हमारे यहाँ झगड़ा नहीं होता, क्योंकि हम सब ने दोनों ने वही संस्कार दिए ही नहीं है संस्कार। मम्मी भी कहती है कि जो हम लड़ें। अशोक एमकॉम में यूनिवर्सिटी टॉप कर लेता है, जैकी श्रॉफ या मोहनीश बहल जो भी सेट हो जाएं, या कभी तो कल्पना है दोस्तों, कभी कहानी बनेगी भी नहीं बनेगी फिल्म। अब अशोक का नाम होता है भाई, 10 साल की उम्र से या 8-9 साल की उम्र से वो कलेक्शन करने जा रहा है बाज़ारों में खुद अकेला। तो और डिसेंट व्यक्ति है, कोई उसमें कोई बुराई नहीं है। तो एक बड़ा बिजनेस डीलर जो है उसके बेटे को पसंद करता है और मैरिज का प्रपोजल देता है अपनी बेटी का। अब बहन तो पागल सी हो जाती है कि भाई का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, धूमधाम से शादी दिखाई जाएगी, छोटी, वो सब नहीं हम आपके कौन की तरह बड़ी शादी दिखा रहे हैं, या हम साथ साथ है की तरह बड़ी शादी, कुछ नहीं। बारात दिखाई जाएगी, समधी समधी गले मिलते हुए दिखाए जाएंगे, घर पे बहू को लाड़ प्यार दिखाया जाएगा, पहले कुकिंग पे उसको रुपए दिए जाएंगे, जब तक बहू की मेहंदी का रंग ना उतर जाए तब तक बहू खाना नहीं बनाएगी। और फिर धीरे से जल्दी से ही उसकी गोद भराई का एक छोटा सा बस सीन दिखाया जाएगी, गोद भराई का समय आ गया, प्रेग्नेंट हो गई है वो। अब दोस्तों समय बीतता है, तरक्की और होती है, और उनकी सेल बढ़ती है, और काम बढ़ता है। तो उसके ट्विंस पोते पोती पैदा होते हैं। आनंद को, जो अशोक है, उसके 2 जुड़वा बेटा बेटी पैदा होते हैं। अब आनंद जब पोते पोतियों को हाथ में लेता है 50 साल का या 48-49 साल की उम्र में, तो आँखें उसकी आंसुओं से भरी हुई है, और बहू से पूछता है बेटा इनका नाम क्या सोचा है। तो वो बेटा कहता है अशोक, लड़के को हाथ में लेके, लड़का तो उसके हाथ में दादा के, पिताजी आनंद राज। और बहू इतने में बोलती है और जानकी जी का दूसरा नाम, यानी अपने पिता सास ससुर पे ही नाम रख दिया। आनंद स्वरूप का तो आनंद राज, और जानकी का रख दिया उन्होंने जानवी। अब आंखों से आंसू बह रहे हैं दोस्तों, सीन सुनना जरूर है कि हे भगवान तूने मुझे सब कुछ दिया, मेरी इच्छाओं से बढ़कर मुझे सब कुछ दिया है, एक ख्वाहिश और पूरी कर दे, फिर जीवन में कुछ नहीं मांगूंगा, मेरा वादा है तुझसे, मेरा वादा है, बस अपने दोनों पोती पोती की शादी देख कर जाना चाहता हूँ, मेरी एक ख्वाहिश और पूरी कर दे हे भगवान। ठीक है। अब वो नाम लेता है आनंद राज रायचंद, जानवी रायचंद, राज करेगा मेरा पोता। तो दादी कहती है कि जहाँ जहाँ हमारी जानवी कदम रखेगी वहाँ वहाँ अपने संस्कार और बुद्धि से घर रोशन कर देगी। जानवी आनंद से 1 मिनट बड़ी है, और वो हमेशा अपने भाई को भाई कह के बुलाएगी। भाई तो छोटा हुआ, लेकिन प्यार में आपने देखा होगा जो पुराने संस्कार के परिवार होते हैं ना, वहाँ छोटी बड़ी बहन भी होगी, वो 1-2 साल छोटे अपने भाई को भी भाई कहेगी, भाई, सम्मान में। कास्टिंग क्या है, ये लड़का तो बनेगा दोस्तों रणबीर कपूर। और हाँ, मैं वो बताना भूल गया कि जैकी श्रॉफ की जो पत्नी है वो कौन होंगी, उसके लिए मैंने जूही चावला जी को सोचा है, और कोई नहीं, माधुरी दीक्षित जी नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल जूही चावला ही सूट करेंगी। तो जैकी श्रॉफ एंड जूही चावला,
उधर अनुपम खेर एंड रेखा, इधर आ गए अब रणबीर कपूर। इसके अलावा अब और कोई कास्टिंग मैंने फिल्म में नहीं सोची है। अपने ही कंपाउंड में इनकी दावत होगी, बर्थ पार्टी, अपब्रिंगिंग दिखाई जाएगी इनकी, किस तरह से बढ़ रहे हैं, घर पे हैप्पी सीन होगा, लाड़ प्यार हो रहे हैं। दादी जो है दोनों बच्चों की मालिश कर रही है, रेखा जी दोनों बच्चों की, लड़का लड़की की, उल्टा लिटाकर उनके हिप्स पे मालिश कर रही है। बुआ की अभी तक शादी नहीं हुई है, रणबीर कपूर की बहन की शादी नहीं हुई है, वो जया के सर की, वो जूही चावला जी की सर की मालिश कर रही है, यानी अपनी भाभी की, भाभी तो हुई, हाँ, अशोक जी की वाइफ की, क्योंकि वो अभी अभी बच्चों को डिलीवर करके आई है, तो उसकी वो सिर की मालिश कर रही है। 2-3 साल बाद बेटी की भी शादी हो जाती है। आनंद स्वरूप जी की अपने बेटी की भी शादी 2-3 साल बाद कर देते हैं किसी मीडियम इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से, जो मीडियम स्केल की इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली, ये भी तो मीडियम इंडस्ट्रियलिस्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों मैं एक चीज़ आपको इसमें बीच में बता दूं कि ये कहानी 2 घंटे तक तो ऐसी चलेगी, सब कुछ हैप्पी 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 हैप्पी, फिर पोता हो गया, पोता बड़ा होगा, कैसे, ठीक है ना, उनकी तरक्की। 2 घंटे के बाद इसमें ट्विस्ट आ जाएगा, और वो भी हैप्पी, कोई ज़्यादा ऐसा खतरनाक ट्विस्ट नहीं, लेकिन हाँ आपको भावुक कर देगा। डिनर का सीन होता है, बेटी की शादी हो चुकी है, तो वो कहता है वो कि मेरा सपना है कि मैं एक शुगर फैक्ट्री खोलूँ, शुगर मिल खोलने के बाद मेरा नाम, हमारे रायचंद परिवार का नाम बजाज और थापर के लीग में आ जाएगा। सब जिम्मेदारियों से मैं बेटे की जिम्मेदारी से फ्री हो चुका हूँ, बस सही समय का इंतज़ार है। और बेटे से कहते हैं डिनर चल रहा है कि जोश में हमें होश नहीं खोना है ना, पिछली सफलताओं से अति आत्मविश्वास से बचना है, इसलिए एक एक कदम जमा कर, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप चिंता ना करो पिताजी, आपका कमाया हुआ नाम पैसा आगे बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो आनंद राज तब तक बड़ा हो चुका है, थोड़ा बड़ा, 5-6 साल का, तो वो बीच में इंटरवीन करता है कि मैं भी इस सब का ध्यान रखूँगा दादाजी। वो उसको दादाजी कहता है, शाबाश मेरा बेटा। पापा कहते हैं शाबाश मेरा बेटा, दादाजी कहते हैं शाबाश मेरा राज। मुझे पूरा विश्वास है मेरा नाम कम नहीं होगा। दोनों ग्रैंड किड्स जो हैं उनको बढ़ता हुआ दिखाया जाएगा, कुछ उनके खेलने के सीन दिखाए जाएंगे, कुछ मतलब एक आध सीन कि दादाजी के ऑफिस में वो खेल रहे हैं, दादाजी अपना काम कर रहे हैं तो वो अपना चक्कर काट रहे हैं टेबल के चारों तरफ। लेकिन आनंद के जो वो हैं, अब देखिए मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, नाम चेंज मतलब अब तक आनंद कहता था मैं आनंद स्वरूप जी को, उनका नाम तो हो गया अब दादाजी, उनको मैं बोलूँगा दादाजी। और जो पोता हुआ है रणबीर कपूर, उसको मैं बोलूँगा आनंद, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो वो दादाजी और ये आनंद। तो आनंद के जो इंटरेस्ट हैं दोस्तों, वो अभी से वो अपने फादर की तरह वो बिज़नेस में उसके इंटरेस्ट आ चुके हैं। दादा और फादर दोनों इस चीज़ को देख रहे हैं। तो जिस समय वो 9-10 साल का होता है, वो बिज़नेस में फिर वो भी अपने पापा की तरह एक्टिव हो जाता है। अब वो नई जनरेशन है, लगभग सन 2000 के आसपास उसका जन्म हुआ है, तो वो अपना डिस्कवरी वगैरह पे देख के, उस समय यूट्यूब तो था नहीं, डिस्कवरी था, तो अपने फादर को गाइड करता है, फादर या दादाजी को, कि यहाँ पे ना ऑटोमेटिक मशीन लगाओ, ये अपग्रेड करो, और वो उसकी बात मानते थे और प्रोडक्शन बढ़ता था उन चीज़ों से। भाई अब तक हम थोड़ा पुराने तरीके से काम कर रहे थे, अब 9-10 साल के लड़के की राय मान के हम काम कर रहे हैं। तो दादाजी कहते हैं हमने अपने देश में पैसा कमाया, देखना है पूरी दुनिया में पैसा कमाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा। अशोक, यदि मैं ना रहूं तो ध्यान रहे इसे वो क्या कहते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने अमेरिका भेजना। तो वो कहता है पिताजी ज़रूर भेजेंगे, लेकिन आप जाने की बात, आप अपने ना रहने की बात क्यों कर रहे हो, आप ही भेजोगे इसे। पोता 12 साल का हो जाता है और कोई अभी तक शुगर फैक्ट्री खोली नहीं है उन्होंने, बस सपना है उसका, सही समय का इंतज़ार है। तो कोई उनको कहता है दादाजी को इस साल शुगर केन बहुत सस्ती रहेगी। तो दादाजी बेटे से कहते हैं अशोक से कि अशोक, ये वही समय आ गया है फैक्ट्री खोलने का जो तेल के समय मैंने फैक्ट्री खोली थी। बम्बई के लोगों ने मुझसे कहा था कि इस साल इतनी पैदावार होगी कि फैक्ट्री बच जाएगी। तो शुगर फैक्ट्री की प्रिपरेशन शुरू हो जाती हैं। शॉर्ट में छोटा छोटा दादाजी आनंद की भी राय लेते हैं कई बार मशीन्स में, तो आनंद कई बार उनको अपनी राय देता है। कोई उनकी मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम होती है। 12 साल का लड़का जो होता है ना 7th क्लास में, वो तब तक उसका दिमाग चालू हो चुका होता है। कोई भी इंटेलिजेंट लड़का होगा ना दोस्तों, तो 12 साल की उम्र में वो बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है। तो वो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व कर देगा, राय दे देगा, तो वो दिखाया जाएगा। फैक्ट्री खुलती है, बिजनेस और बढ़ता है, सर्फ, साबुन, तेल और अब शुगर। तो अच्छे खासे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। देश के गिने चुने अमीर लोगों में उनका नाम आना शुरू हो जाता है। फिक्की, एसोचैम में उनको सम्मान होता है। उनमें से किसी एक का उनको चेयरमैन भी दिखाया जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये फिल्म क्या हम अमीरों के लिए बना रहे हैं? भाई हमने ज़मीन से उठ के ऊपर उठते हुए उनको ये सब दिखाना है, ठीक है। अब दोस्तों आनंद अपनी 12th
12th क्लास में टॉप करता है। तो दादाजी कहते हैं कि मैंने जो बीज बोया है उसका पेड़ सही दिशा में जा रहा है, और पोती भी फर्स्ट आती है, और दादाजी मैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हाँ, हमारी शिक्षा जो है, संस्कार जो हैं, तू दूसरे घर जाके अपना नाम करेगी। तो वो एक इमोशनल सीन बनता है शादी का। ऐसा ही उसकी बुआ के टाइम पे भी हुआ था, यानी अशोक जी की बहन के टाइम भी ऐसी बात हुई थी कि तेरी शादी मैं अशोक के बाद करूँगा। तो वो उससे कहते हैं पर तेरी शादी मैं आनंद से पहले करूँगा। तो कहती है तो मैं भाभी कैसे देखूँगी? अरे ससुराल से आकर पूरे परिवार के साथ देखेगी। समय बीतता है, आनंद ग्रेजुएशन में IIT दिल्ली, भाई यदि मंजूरी मिल जाएगी नाम यूज़ करने की तो हम नाम यूज़ करेंगे कि IIT दिल्ली में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, शुगर मिल हो चुकी है, टेक्सटाइल फैक्ट्री और खुलनी है, 2 घंटे। तो यही सब धीरे धीरे खुशी के सीन्स दिखाए जाएंगे। तो घर में सेलिब्रेशन होता है, और बेटी BCom ऑनर्स श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में SRCC दिल्ली में उसका एडमिशन हो जाता है। तो इस बात का सेलिब्रेशन होता है। अब जानवी को, उसकी बहन का नाम मैं जानवी रखा था ना, तो जानवी को दादाजी गाड़ी देते हैं, तो इनोवा। तो कहती है कि वो उसको चिढ़ाती है आनंद को, उसके पास होती है छोटी गाड़ी सब 4 मीटर 7-8 लाख वाली, इनोवा 25 लाख की गाड़ी हो गई। तो उसको चिढ़ाती है चाबी दिखाकर, देख मुझे दादाजी ने कितनी बड़ी गाड़ी दी, तो कितनी छोटी सी गाड़ी दी है। तो अशोक कहता है कि मैं जब कॉलेज जाता था तो बच्चे बीच में बात टोकते हैं हमेशा, हर घर की तरह, पता है पापा जी हमें पता है, जब आप विक्की पर जाते थे। मेरी बात पर कुछ और है, दादाजी ने तभी तो मुझे इनोवा दी है। अब दादाजी भी मजाक के मूड में रहते हैं, बेटा तेरी बुआ को भी मैंने गाड़ी से स्कूल भेजता था। तो आनंद चिढ़ जाता, हल्का सा चिड़े मूड में वो कहता है रणबीर कपूर, कोई बात नहीं बेटा, मैं जब बड़ा हो जाऊँगा ना तब काले रंग की नई मर्सिडीज S क्लास में चला करूँगा। अब दादाजी पूछते हैं वो कितने की आती है? अब आनंद चुप। तो जानवी कहते हैं दादाजी वो 1.5 करोड़ की आती है, ये 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूमेगा। तो दादाजी कहते हैं बेटा वो गाड़ी तो तू ही खरीदेगा, तूने सच कहा, वो तू ही खरीद सकता है। अमीर लोग हैं लेकिन फिजूल खर्ची नहीं है। कुछ समय बाद दादी की बीमारी से डेथ दिखाई जाएगी, केवल एक क्रीमेशन सीन, क्रीमेशन मतलब चिता का सीन, बहुत छोटा सा 10 सेकंड का सीन। और 13वीं पे सब लोग हाथ जोड़कर, दादाजी और अशोक और फिर आनंद हाथ जोड़ के 13वीं के समय गेट पर खड़े हैं, बस ख़त्म कर देंगे 30 सेकंड में सीन। 3 साल बीतते हैं, जानवी का नंबर गुड़गांव के MDI कॉलेज में आ जाता है MBA के लिए। तो फरीदाबाद से गुड़गांव ज़्यादा दूर पड़ता नहीं है। आनंद फिर से गोल्ड मेडलिस्ट है IIT दिल्ली में, और उसका हार्वर्ड में, US से हार्वर्ड में उसका MBA में उसका नंबर आ जाता है। अब मम्मी इमोशनल हो जाती है। मम्मी कौन है? मम्मी है उनकी जूही चावला। तो इमोशनल हो जाती है, पिताजी क्या है, यहीं रह के MBA नहीं कर सकता, जानवी भी तो यहीं रह के कर रही है। दादाजी उसको समझाते हैं कि देख बेटा, श्री राम, भगवान श्री राम थे, उनके भाई थे, वो सब भी ऐसे ही गए थे। माँ को तो, सब माँओं को पत्थर रख कर कलेजे पर भेजना पड़ता है, और ये विदेश जाएगा तो आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, इसको जाने दे, तू भी कलेजे पर पत्थर रख ले। अब वो जब भेज रहे होते हैं उसको, तो एक सीन दिखाया जाएगा घर पे, एयरपोर्ट पे, कि सब उसको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। पहले मम्मी देती हैं तुझे वहाँ पे ये सब काम नहीं करने, फिर दादाजी देते हैं कि यदि कोई ड्रिंकिंग नहीं बेटा, कोई स्मोकिंग नहीं, कोई एक काम नहीं, कोई गलत ऐब नहीं, वरना जिस दिन तूने इन चीज़ों को छुएगा समझ लेना मैं उसी दिन ख़त्म हो जाऊँगा। मेरा गुरूर पहले तेरे पापा थे और अब तू है, इसे टूटने मत देना। हमारे वंश की परंपरा, संस्कारों को तुझे आगे बढ़ाना है। अब देखो ये संस्कार, परंपरा, बार बार नाम इसमें आ रहे हैं कि बाद में ज़रूरत पड़ेगी इस फिल्म में इन चीज़ों की, इसलिए ये सब सीन्स जो है मैंने, ये वर्डिंग्स जो है मैंने डाले। ऐसी जीवन जीना और ऐसी पढ़ाई करना कि वहाँ के प्रोफेसर भी पूछने पे मतलब मजबूर हो जाएं कि तुम किसके बेटे, और तब वहाँ गर्व से बताना कि मैं एक ऐसे पुराने ख़त्म हो चुके ज़मींदार के प्रोफेसर बेटे का आज देश जहाँ नामी गिरामी लोगों में नाम आता है, मैं उसका पोता हूँ, वचन दे मुझे। पहला वचन ये यहाँ आया, आपके दिमाग में आने शुरू हो गई होंगी बातें, वचन का चक्कर क्या है। तो वो कहता है वचन दे, तो कहता है वो वचन देता है। इतने में अशोक बोलता है, दादाजी का बेटा, पिताजी मुझे तो आप स्कूल भी छोड़ने नहीं गए थे, इसको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हो मतलब? बोले तब मैं व्यस्त था अपने स्ट्रगल में, तू असल है, वो ब्याज है मेरा। अब दोस्तों एक दिन वहाँ से USA से रात के समय घर पे फ़ोन आता है, तो दादाजी की आँख एकदम फ़ोन कॉल बात करते हैं, आँख नम हो जाती हैं। फ़ोन के बाद अशोक पूछता है बहुत प्यार करते हो आनंद से पिताजी आप? प्यार नहीं पगले, मेरी जान बसती है उसमें। प्यार तुझे और बेटी को भी बहुत किया, पोती को भी, पर पता नहीं उसके पास आते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है,
आंखें अपने आप नम हो जाती हैं, हाथ मानो अपने आप उठ जाते हैं उसे बाहों में लेने के लिए। अच्छा लगा ना सीन, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। खैर वो अपने दादाजी और अशोक इसके बाद अपने मैनेजर्स के साथ होते हैं और टेक्सटाइल मिल का प्लान बनना शुरू हो जाता है। मैनेजर पूछते हैं सर कब खोलेंगे, वो कहते हैं इसमें अभी समय है, मेरा पोता आके ही टेक्सटाइल मिल की शुरुआत करेगा। और अभी हमने जो सामने वाली प्रॉपर्टी ली हुई है, एक अपने कंपाउंड के सामने और प्रॉपर्टी ले ली है, सड़क पार, सड़क किनारे उनकी कंपाउंड है, सड़क एरिया पूरा प्रॉपर्टी का, ये सामने वाली ले रखी है और प्रॉपर्टी अभी और लेनी है फोर्स के लिए। तो एक दिन आनंद का फिर फ़ोन आता है कि दादू जी मैंने कॉलेज टॉप किया है फर्स्ट ईयर में। अब सोच के देखो, अमेरिका से यदि फ़ोन आए पोते का कि दादा मैंने कॉलेज टॉप किया है और मेरा नाम जो है कल के शायद बिज़नेस न्यूज़पेपर्स में भी आएगा, मेरा एक आर्टिकल है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा। दादू जी रो रहे हैं इमोशंस के मारे, ठीक है, बोला नहीं जा रहा, गला भराया, तो फिर वो मम्मी और पापा को दे देते हैं। अब मम्मी तो वही सबकी जैसे होती हैं, अपना ध्यान रखियो, समय पर खाता रहियो, बादाम किशमिश खाता है ना। खैर उसका तो फर्स्ट ईयर हो गया। बेटी को, आनंद की बहन को एक बड़े इंटरनेशनल बैंक में, मैं तो ड्यूस बैंक लिखा हुआ है, एक इंटरनेशनल बैंक में 1 करोड़ का पैकेज मिल जाता है। वो फ़ोन पे उसको चिढ़ाती है, भाई भाई देख लो मैं इन पैसे से ये सब करूँगी, ये सब करूँगी। नेक्स्ट डे उसका न्यूज़पेपर में नाम आता है, फाइनेंशियल टाइम्स में। तो दादाजी उससे कहते हैं अरे तो उसकी चिंता मत कर, मैं सारे कल अखबार सारे खरीद लूँगा। अब उस दिन ऑफिस में जो जो आते हैं वो सबको दिखाते हैं, मेरे पोते का आर्टिकल देखो, टॉप किया उसने अमेरिका में जाके, हार्वर्ड में फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट फर्स्ट ईयर में। अब समय बीतता है दोस्तों, अब आ रहा है फिल्म का धीरे धीरे क्लाइमैक्स। पोती का रिश्ता आता है एक बहुत ही वेल्दी फैमिली, अच्छी फैमिली, पुराने समय की पोद्दार फैमिली से। देखिए मैं जो नाम यूज़ कर रहा हूँ ना, बजाज हो गए, थापर हो गए, पोद्दार, ये एक्चुअल इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम नहीं भाई, ये तो किसी के भी सरनेम हो सकते हैं, तो हमने पोद्दार नाम यूज़ किया है, लेकिन पहले वाली बात उनमें उतनी नहीं है। तो रिश्ता आता है, पंडित जी लेकर आते हैं, पोद्दार फैमिली ही रिश्ता लाती है पंडित जी के थ्रू, मतलब लड़की का हाथ मांगने। तो वो कहते हैं कि बस मेरा आनंद ही यहाँ पर नहीं है, चलो फिर भी देखते हैं। अब वो जो लड़का है पोद्दार फैमिली का, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लड़का आशीष विद्यार्थी जैसे यंग एज में लगते थे ना, थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन, सुंदर नहीं, ऐसा लड़का है, बाकी सब कुछ उसके अंदर बहुत कुछ अच्छा है। अब फ़ोटो वोटो घर पे आते हैं तो दादाजी उनको दिखाते हैं अशोक और उसकी वाइफ को, यानी पोती की मम्मी को, कि माँ बाप को, कि यदि तुम दोनों की राय हो तो मैं एक बार लड़का दिखाता हूँ, तुम बाद में देख के आना, पहले मैं देखा हूँ, फिर जानवी की से भी पूछ लिया जाएगा। अब मम्मी तो सबकी ब्लाइंडली होती हैं, सबकी मम्मी ब्लाइंडली खुश, मतलब आंख बंद करके खुश हो, कर दो शादी किसी भी तरह से। लड़का देखने जाता है, दादाजी लड़का देखने जाते हैं, अच्छी खासी हॉस्पिटैलिटी उनकी, मतलब खातिरदारी उनकी की जाती है। बहुत छोटे छोटे सीन तो वो आकर बताएंगे कि वहाँ पर ये सब हुआ, बहुत अच्छे संस्कार वाले हैं, और बेटा जानवी की क्या राय है। तो मम्मी इस बारे में उससे पूछ लेती है कि तेरी क्या राय है। तो वो मरे कुछ ना, उसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस नहीं है, वो कहती है कि जैसा आप लोगों को और दादाजी को ठीक लगे, वो जो चुनोगे मेरे लिए सही चुनोगे। तो दादाजी पूछते हैं बहू से कि बेटा जानवी की राय क्या है, तुमने उसका मन पढ़ने की कोशिश की क्या? लड़का लड़की मिलने की जो सेरेमनी होएगी वो मैं तभी रखूँगा जब जानवी यस कह देगी। तो कहती है मैं उससे दोबारा पूछ लेती हूँ। तो वो फिर पूछती है तो जानवी अपना सिर हिला देती है। दादी जी, मम्मी जो हैं दादाजी को आके बता देती हैं, और दादी जी तो एक्सपायर हो चुकी हैं, याद दिला रहा हूँ मैं आपको, कि चलो अच्छी बात है, सब काम उसकी रजामंदी से ही होने चाहिए। तो वो जानवी को बुलाते हैं रात में। ड्राइंग रूम ऐसा समझ लीजिए जैसे हम आपके कौन का ड्राइंग रूम नहीं था, ऑरेंज कलर की दीवारें, नीचे कारपेट बिछा हुआ रेड कलर का, डबल लोबी का जीना जा रहा है, इस तरह का घर। तो वहाँ पे आवाज़ देते हैं, जानवी आती नहीं है, बोले शर्मा गई होगी पगली। अब दोस्तों लड़का लड़की की सेरेमनी होती है, उनको एक दूसरे की देखने की, घर पे ही होती है, किसी होटल या रेस्टोरेंट में थोड़ी जाएंगे। अब दादाजी कंटिन्यूसली उसके फेस को देख रहे हैं जानवी के, कि उसमें कोई खुशी नहीं है, उस चेहरे में एक्सप्रेशन लेस है। अब वो पोद्दार साहब से कहते हैं, पोद्दार साहब हम दोनों तो एक दूसरे के परिवार को पसंद कर लिया, दोनों एक उन सब बच्चों की भी राय ले ली जाए, जो बात अलग में सेपरेटली कहीं बात करने के लिए बिठाया गया सेपरेटली घर में, हम अपनी पोती से उसकी राय ले लें, आप अपने बेटे से राय ले लें, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद कर लें तभी शादी का निर्णय होगा, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल आनंद साहब, हमने अपनी बेटी की शादी भी उससे पूछ कर ही की थी। मम्मी जानवी से पूछती हैं तो फिर वही जवाब देती है जो आप लोगों को ठीक लगे। दादाजी बहू से पूछते हैं उसका डिसीजन क्या है,
तो बताती है कि वो कह रही है जो आप लोगों को ठीक लगे वो है, नहीं नहीं एक बार मैम मुझे पूछने दो। अब वो उससे पूछते हैं, देख बेटा तेरी दादी तो अब है नहीं इस दुनिया में, तू अपने मन की जो तेरे से तू जिनसे तू अपने मन की बात कर ले, अपने दादा को सही सही बता, कोई ज़बरदस्ती नहीं है इसमें, जिसमें तेरी खुशी हो मैं निर्णय वही करूँगा। बता तुझे लड़का पसंद है? वो जवाब नहीं देती। दादाजी को इतना दुख होता है, बात तो समझ गए कि उसे लड़का पसंद नहीं है, मेरी वजह से वो लड़के को हाँ कर रही थी। पोद्दार साहब को कह देते हैं कि ये पोद्दार साहब हमें आपको बाद में बताएंगे, और बड़े ही अशोक उनको आदर के साथ बाहर तक छोड़ाते हैं गाड़ी तक। और आनंद जी तेज आवाज़ में बहू से कहते हैं अपनी जूही चावला जी से कि जानवी से कोई बात नहीं करेगा मेरे बिना, कोई उसके कमरे में नहीं जाएगा। कुक से कहते हैं उसको जो खाना पसंद हो वो उस खाना बना के उसको पूछो, जो तैयार करने वाली लेडी होती है उससे कहते हैं उसके कपड़े वगैरह चेंज करो। और दोस्तों वो रात में सोते नहीं हैं, सुबह 7 बजे सबको ब्रेकफास्ट पे बुलाते हैं। स्टाफ से कहते हैं सबको 7 बजे ब्रेकफास्ट पे आना है। जानवी भी वहाँ होती है। तो वो मैं आज ही पोद्दार साहब से मना कर देता हूँ रिश्ते के लिए। अब पेरेंट्स को तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है, उसने भी कोई मना नहीं करा था पोती ने, तो पोती तो स्माइल करने लगती है। पर पिताजी क्यों? बेटा बेटी पूछते हैं। तुम उसका मन नहीं पढ़ पाए, पगली हम लोगों की वजह से हाँ करने चली थी। बच्चे पोते पोतियों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। ये डायलॉग इस फिल्म में अब कई बार रिपीट होगा। अब वो तो खुश हो जाती है, आंखों में आंसू, और दादाजी को टाइटली हक करती है, दादाजी करके। वो फिर वही कहते हैं कि मैं पगली तेरे मन की, तुझे क्या लगा मैं तेरे मन की बात नहीं पढ़ पाऊंगा? तेरी इच्छा के बिना मैं तेरी शादी कर दूंगा? बिल्कुल नहीं।